वाओ, आर दे रियल? खजुराहो टेम्पल्स को देखकर मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था। यहाँ की इरोटिक आर्ट के बारे में कौन नहीं जानता? आई मीन, ये ताजमहल के बाद इंडिया के मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स में से एक है। यहाँ की इरोटिक कार्विंग्स के अराउंड जो एक मिस्टीरियस एनिग्मा है ना, वही लोगों को यहाँ खींच लाता है। इनके बारे में सुनकर मेरी बहुत इच्छा थी वहां जाने की, और फिर जैसे ही मौका मिला मैं और मेरी गर्लफ्रेंड पहुंच गए इन्हें देखने। मेरे सरप्राइज रिएक्शन पर राधिका बोली, वाओ रियली यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखने में इतने रियल लग रहे हैं कि इनके नॉन रियल और जस्ट स्कल्पचर्स होने पर मन में डाउट आ रहा है ना केशव? तभी राधिका को एक गाइड दिखाई दिया। उसने इशारे से उसे बुलाकर इन टेम्पल्स के बारे में बताने को कहा। देखिए, खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ। चंदेल राजा चंद्रवर्मन इसके संस्थापक थे। ये मंदिर भारतीय कला और संस्कृति का उत्तम उदाहरण है। हर वर्ष दुनिया के कोने कोने से सैकड़ों विदेशी सैलानी इन्हें देखने आते हैं। गाइड का रटा रटाया पाठ सुनते सुनते केशव को उबासी आने लगी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड राधिका से कहा, यार भी क्या बता रहा है? हाँ, अरे हमें वापस जाकर इन मंदिरों पर होने वाली किसी निबंध प्रतियोगिता में थोड़ी हिस्सा लेना है भाई। हाँ? ओहो, डोंट बी सो हार्श केशव। वो यही है और उसे सब सुनाई भी दे रहा है। सो व्हाट? मुझे नहीं जानना कि इसे किसने बनाया, हमें इसे बनाने में कितना टाइम लगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई मुझे तो ये जानने में इंटरेस्ट है कि यही कि इन मंदिरों में इरोटिक स्कल्पचर बनाने के पीछे क्या रीजंस थे। एग्जैक्टली। जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बात को पूरा किसी तीसरे ने किया, तो मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। 35 से 40 की उम्र का एक आदमी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उनसे पूछा, आप कौन? ट्रैवलर, हिस्टोरियन, रिसर्चर, स्कॉलर, टूरिस्ट, कुछ भी समझ लो। जनरली लोग मुझे प्रशांत के नाम से जानते हैं। मुस्कुराते हुए राधिका ने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो, नाइस टू मीट यू प्रोफेसर प्रशांत। मैं राधिका और ये मेरा बॉयफ्रेंड केशव है। आपने कैसे जाना कि केशव यही जानना चाहता है? क्योंकि यहाँ आने वाले हर किसी के मन में यही सवाल उठता है। भले ही वो यहाँ इस सवाल के साथ ना आए, मगर आने के बाद वो इसके अलावा कुछ और जानना ही नहीं चाहता। हाँ, तो फिर बताइए ना, इन मंदिरों के बाहर इस तरह के इरोटिक स्कल्पचर बनाने का पर्पस क्या था? आई मीन, दे लुक मोर अलाइव एंड सेंसुअल देन एनी पॉर्न। मेरी बात सुनकर प्रशांत बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट पॉर्न। पॉर्न का सोल पर्पस सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाना होता है। बिसाइड्स दैट, दे डोंट कंट्रीब्यूट टू एनीथिंग। बट दीज स्कल्पचर्स आर मोर देन दैट। गौर से देखो इन्हें। They are the finest example of ancient Indian art and culture, also with a deep meaning and purpose. Like, sex is the symbol of procreation, जो कि human existence के लिए बहुत जरूरी है। और इनके faces को देखो, लस्ट दिखाई देती है कहीं? नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये सब मेडिटेट कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि ये स्कल्पचर्स पॉर्न नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इन इरोटिक स्कल्पचर्स को बनाने का पर्पस ही लोगों को सेक्सुअली एजुकेट करना था। देखिए, तभी तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें डिटेल में दिखाई गई हैं। इट इज पार्शियली ट्रू। देयर इज सो मच मोर टू इट। वैसे एक्चुअल में कोई भी 100% एक्यूरेसी के साथ ये नहीं बता सकता कि इन्हें बनाया क्यों गया था, मगर बहुत सी रेलेवेंट थियरीज हैं जो इनके एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती हैं। What are they? अगर किसी पर्टिकुलर टाइम की आर्ट या लिटरेचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस समय के सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल कल्चर को ध्यान में रखकर उस पर अपनी रिसर्च करनी चाहिए। इन स्कल्पचर्स के केस में हमें यह समझना होगा कि उस समय की सोसाइटी सेक्स के बारे में क्या विचार रखती थी, और अगर मंदिरों में ऐसी इरोटिक आर्ट को स्थान मिला है, तो क्या मेल और फीमेल की सेक्सुअल यूनियन की कोई रिलीजियस वैल्यू भी थी? आज के हिसाब से उस समय की चीजों को जज नहीं कर सकते और ना ही उनके बारे में किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। अपनी रिसर्च में मेरे सामने कुछ थियरीज आईं जो काफी हद तक इन स्कल्पचर्स के होने की पहेली को सॉल्व करती हैं। लाइक, बौद्ध धर्म की तरफ लोगों का झुकाव,
तांत्रिक इन्फ्लुएंस, पौराणिक कथाओं का चित्रण, देवदासियों की लाइफ का चित्रण, हिंदू धर्म का सिद्धांत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बट ये तो श्योर है कि ये इरोटिक स्कल्पचर्स यहाँ सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है और ना ही ये किसी राजा की सनक का परिणाम है, क्योंकि ऐसी मूर्तियां सिर्फ इसी मंदिर में नहीं है। इंडिया में और भी ऐसे कई मंदिर हैं जहां इससे भी ज्यादा बोल्ड वे में इन्हें बनाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 9वीं ईस्वी से लेकर 14वीं ईस्वी तक ऐसे स्कल्पचर्स का बनना काफी ट्रेंड में रहा। इन सब थ्योरीज को थोड़ा डिटेल में बताइए ना प्लीज। और ऐसा क्या सडन चेंज आया तब के लोगों की सोच और नजरिए में कि उन्होंने मंदिर के बाहर ऐसे इरोटिक स्कल्पचर्स बना दिए? राधिका की रिक्वेस्ट पर प्रशांत बोले, श्योर, लेट्स गो अराउंड एंड टॉक। किसी भी आर्ट को उसकी फेस वैल्यू से नहीं समझा जा सकता। एक पेंटर की पेंटिंग के पीछे भी उसकी एक इंस्पिरेशन होती है, और उसे ये इंस्पिरेशन कहां से मिलती है? अपनी सराउंडिंग से। एग्जैक्टली। जिस माहौल में वो रहता है, जिस देश का वो है, जिस रिलीजन को वो फॉलो करता है, जैसा भी उसका लाइफस्टाइल है, ये सब फैक्टर्स उसके थॉट्स, लाइकिंग, प्रेफरेंस और डिसीजन मेकिंग में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, और फिर ये सब उसकी आर्ट में रिफ्लेक्ट भी होता है। उसी तरह इन टेम्पल्स में ये सब इरोटिक स्कल्पचर्स भी यूं ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर नहीं बना दिए गए। इन पर भी उस एरा के सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल और रिलीजियस कल्चर का इन्फ्लुएंस है। प्रशांत जी मुझे और राधिका को खजुराहो टेम्पल्स के परिसर में घूमते घूमते उन कामुक मूर्तियों के बारे में बता रहे थे। फिर मैंने उनसे राधिका का किया हुआ एक क्वेश्चन पूछा, प्रशांत जी, ऐसा क्या चेंज आया था उस टाइम के अराउंड के उनके परसेप्शन में इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया? नहीं, उनके नजरिए में इतना बड़ा चेंज अचानक से नहीं आया। शायद तुम्हें यह सुनकर अजीब लगेगा, मगर सेक्स वॉज नॉट अ टैबू इन दैट टाइम। दोज पीपल वर मोर ओपन एंड वोकल ऑन दिस सब्जेक्ट। आज के मॉडर्न टाइम में भी हम सेक्स पर बात करते हुए हेजिटेट होते हैं, मगर तब ऐसा नहीं था। उनमें इस बात की एक्सेप्टेंस थी कि सेक्स इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उसी की वजह से हम सब हैं, तो उसके बारे में ओपनली बात करना मॉरली और एथिकली रॉन्ग कैसे हो सकता है? उन लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल भी आदिवासियों की तरह था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उनमें न्यूडिटी को लेकर भी एक्सेप्टेंस थी। रिलीजियस रिचुअल्स भी विमेन की प्रेजेंस के बिना पूरे नहीं होते थे। विमेन को वो लोग ब्यूटी, फर्टिलिटी, फ्रूटफुलनेस और क्रिएशन से जोड़कर देखते थे। एक तरह से उन्हें गुड लक चार्म माना जाता था, इसलिए घर और मंदिरों के दरवाजों को उनकी मूर्तियों से सजाया जाता था। इसी तरह वो सेक्स को भी एक डिवाइन एक्टिविटी की तरह देखते थे। सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कपल को इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट में मैथुन कपल कहा गया है। तांत्रिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो मैथुन कपल पुरुष और प्रकृति का मिलन है। पुरुष शिव हैं और प्रकृति शक्ति। शिव और शक्ति के संगम से डिवाइन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो गुड लक और प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। कई रिचुअल्स तो मैथुन कपल के सामने ही पूरे किए जाते थे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम सेक्स लाइफ जनरेट करता है। ये उनके लिए एक मैजिक जैसा था। उनका मानना था कि ये मैजिक प्राकृतिक शक्ति को रिजुविनेट करता है, और ऐसा होने से उनकी जमीन उपजाऊ होती है, उनका पशुधन भी बढ़ता है, ह्यूमन रेस भी मल्टीप्लाई होती है, और ये मैजिक उन्हें हर तरह की बुरी नजर, मिसफॉर्चून से भी दूर रखता है। नॉट टू फॉरगेट, वात्स्यायन की कामसूत्र भी आज से लगभग 2000 साल पहले लिखी गई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कामसूत्र में बताए गए सेक्स योगिक पोजेस को ही इन इरोटिक स्कल्पचर्स में ढाला गया है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अचानक से उस टाइम के लोगों की सोच और नजरिए में चेंज नहीं आया था। टाइम के साथ वो लोग और इवॉल्व हुए, खुद को एक स्टेप और आगे लेकर गए। उनके लिए इन इरोटिक स्कल्पचर्स का मीनिंग लाइफ के सेलिब्रेशन को डिपिक्ट करना भी हो सकता है, या फिर ये उनके लिए दरवाजे पर लगाए गए नींबू मिर्ची उस टोटके के समान थे जो किसी की बुरी नजर और हर तरह की नेगेटिविटी से बचने के लिए लगाया जाता है। एंड वन मोर थिंग, जरूरी नहीं कि जिस रीजन की वजह से इन स्कल्पचर्स को खजुराहो में बनाया गया, उन्हीं रीजन से कोणार्क में भी बनाया होगा। सब जगह के अपने मिथ्स, बिलीफ्स, फोकलोर्स और ट्रेडिशंस हैं। लाइक साउथ इंडिया में माना जाता है कि लाइटनिंग और थंडर से बचने के लिए मंदिरों की दीवारों पर इरोटिक पोज में विमेन स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, ताकि उन्हें देखकर इंद्र भगवान खुश हो जाएं और अपना कहर उन पर ना बरसाएं।
कई जगह रेन रिचुअल के टाइम पर प्रेग्नेंट वुमेन की बलि भी दी जाती थी, क्योंकि उनके लिए एक प्रेग्नेंट वुमेन से ज्यादा प्रीशियस ऑफरिंग कोई और थी ही नहीं। ये सब मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम उन लोगों का माइंडसेट समझो। लेकिन यह भी सच है कि इनका डेवलपमेंट 10th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच पीक पर था और ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर ही जगह जगह बनाए गए। ओह, ओके ओके। अब आपने अभी उन लोगों के 10th सेंचुरी से पहले के रिलीजियस बिलीव्स और कल्चर के बारे में बताया, मगर फिर भी कुछ और इवेंट्स और चेंजेस भी हुए होंगे उस टाइम के अराउंड, जिनका रिजल्ट इन मंदिरों के बाहर इरोटिक स्कल्पचर्स के रूप में निकला, है ना? हाँ, ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंजेस हुए थे। गुप्ता डायनेस्टी के खत्म हो जाने के बाद मंदिरों में इरोटिक आर्ट से इंस्पायर्ड मैथुन कपल की मूर्तियां देखी गईं। हालांकि ये चर्चा में 9th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में आए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसी पीरियड में क्यों इन्हें बनाया गया। एक्चुअली गुप्ता डायनेस्टी के दौरान लोग सुखी, समृद्ध और संपन्न थे। कॉमन पीपल के पास भी पैसा और प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उस काल में रोमन्स और अरब से आए अमीर व्यापारियों के साथ वो बिजनेस करते थे, तो वो भी खा कमा रहे थे। और ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम मटीरियली ग्रो करते हैं तो हमारा मन सांसारिक सुखों की तरफ भागने लगता है। सेक्स लाइफ भी उनमें से एक है। गुप्ता डायनेस्टी से पहले लगभग अशोका के टाइम से बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक्सपेंशन बहुत बड़े स्केल पर हुआ था। वैराग्य के प्रति लोगों में झुकाव पैदा हो रहा था। हिंदुइज्म के भक्तों की संख्या में कमी आ रही थी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था? हिंदू धर्म को लोग छोड़ क्यों रहे थे? और इसका इन इरोटिक स्कल्पचर से क्या संबंध? राधिका ने प्रशांत जी से एक सवाल पूछा था। क्यों लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध और जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था? इरोटिक टेम्पल से ये थ्योरी किस तरह रिलेटेड है? इंडिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक्सपेंशन 4 रीजंस की वजह से हुआ। फर्स्ट वाज अ रिजिड कास्ट सिस्टम। जातिवाद को लेकर हिंदू धर्म बहुत कट्टर था। कोई सोशल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। लोअर कास्ट वालों का मंदिर में आना तो वर्जित था ही, साथ ही उन्हें हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। कुछ स्पेशल फूड्स और ड्रिंक्स पर भी उनके लिए पाबंदियां थीं। ऐसे में बौद्ध और जैन धर्म ताजे हवा के झोंके की तरह फैला, क्योंकि ये दोनों धर्म कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। सेकेंड वॉज करप्शन इन रिलीजन। उस दौरान हिंदू धर्म के नाम पर इतना करप्शन होने लगा था कि लोगों का दम घुटता था। ब्राह्मण और पुरोहित मीनिंगलेस रिचुअल्स के नाम पर आम लोगों से बहुत पैसा ऐंठा करते थे। क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों से इसी बात की शिकायत थी। इसलिए धीरे धीरे लोग बौद्ध और जैन धर्म की तरफ जाने लगे, क्योंकि ये दोनों ही धर्म किसी भी तरह के धार्मिक कर्म कांडों और विधि विधान में बिलीव नहीं करते थे। थर्ड वॉज रिएक्शंस अगेंस्ट रिचुअलिज्म। मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करवाना लोगों को एक्सपेंसिव पड़ने लगा था, और कभी भी आउट ऑफ द ब्लू ब्राह्मण कोई भी रिचुअल या पूजा पाठ करने को बोल देते थे। हिंदू धर्म की इन्हीं कमियों ने जैन और बौद्ध धर्म के लिए रास्ता बनाया। फोर्थ वॉज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। हिंदू धर्म के सभी शास्त्र संस्कृत में लिखे गए थे। ब्राह्मण उन्हें समझाते थे तो संस्कृत में ही समझाते थे, जो सभी के लिए समझना आसान नहीं था। जैन और बौद्ध धर्म के आचार्यों ने लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करना शुरू किया, जिस वजह से लोग उनसे आसानी से जुड़ने लगे। ब्राह्मणों के साथ साथ राजा और अमीर लोग भी आम जनता को कंट्रोल और एक्सप्लॉइट करते थे। इन सब की इतनी अति हो गई थी कि लोग किसी वोल्केनो की तरह फटने को पूरी तरह तैयार थे। उस समय बौद्ध और जैन धर्म की विचारधारा ने लोगों के बीच एक क्रांति का काम किया। उनकी आत्माओं को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। लोगों में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और अवेकनिंग की भी इच्छा जोर मारने लगी। सालों से एक मीनिंगलेस लाइफ जीते जीते उनकी आत्माएं अपने रास्ते से भटक गई थीं। उनका नैतिक पतन होना भी शुरू हो गया था। ऐसे में उनके लिए इन दोनों नए धर्मों ने प्यूरिफिकेशन का काम किया। बुद्ध और महावीर दोनों का कहना था कि हर तरह की मोहमाया से दूर रहो, यही सब दुखों का कारण है। उनकी ये बात लोगों के दिलों में गहरे घर कर गई थी। दोनों ही धर्म तप और वैराग्य से मोक्ष पाने का मार्ग दिखाते थे। उनके इन्फ्लुएंस में आकर बहुत से लोग अपनी डोमेस्टिक और मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर होने लगे। उन्हें बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं में सुकून मिलने लगा, लेकिन इससे हिंदू धर्म को बहुत नुकसान हुआ। ब्राह्मणों को लोगों ने इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी। उन्हें अपनी हर समस्या का हल ध्यान, तप और साधना में दिखने लगा, जिसके लिए उन्हें किसी ब्राह्मण या पुरोहित की भी नीड नहीं थी। लेकिन इस थ्योरी का इन इरोटिक स्कल्पचर से क्या लेना देना? हाँ,
मैं उसी पर आ रहा हूं। जब बौद्ध और जैन धर्म को लोग बड़ी तेजी से अपनाने लगे तो हिंदू धर्म के ब्राह्मणों और पुरोहितों की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें अपने सर्वाइवल की चिंता होने लगी। लेकिन जब गुप्ता रूलर्स पावर में आए तो हिंदू धर्म को एक बार फिर से उठने का चांस मिला। ये तो वेल प्रूव्ड थ्योरी है कि पावर और रिलीजन एक साथ एक दूसरे के सपोर्ट से ग्रो करते हैं। गुप्ता रूलर्स हिंदू धर्म को लेकर बहुत कंजर्वेटिव थे। उन्होंने अपनी पावर को और मजबूत करने के लिए ब्राह्मणों को मंदिरों के लिए जमीन दान करनी शुरू कर दी, जिसके बदले ब्राह्मणों ने उन्हें एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया। समाज के लिए उनका पावर में आना एक शुभ संकेत माना गया। गुप्ता रूलर्स के अंडर हिंदुइज्म बहुत फला फूला। उनके लिए यह सब इतना आसान इसलिए भी रहा क्योंकि उन्होंने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज किया। हर प्रदेश का एक सामंत चुना और उसे अपने हिसाब से उस प्रदेश को चलाने के अधिकार भी दिए। उन सभी ने अपने अपने लेवल पर हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। लेकिन यहाँ भी फिर से वही क्वेश्चन उठता है कि अचानक से लोग बौद्ध और जैन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को क्यों अपनाने लगे? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के नियमों और परंपराओं को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया। पुराने रीति रिवाजों की बेड़ियों को तोड़ा, कट्टर जातिवाद को खत्म किया। हिंदू धर्म का नया रूप समझने में आसान और अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। इसी दौरान जंगलों में रहने वाले भीलों और आदिवासियों के मन में भी हिंदू धर्म की ओर रुझान पैदा होने लगा। फिर जब इस पीरियड में मटेरियलिस्टिक वेल्थ बढ़ी तो लोगों का मन सांसारिक सुखों की ओर भागने लगा। हाथ में पैसा हो तो मनुष्य की डिजायर्स का ग्राफ भी ऊंचा होता जाता है। उसे हर तरह के सुखों को भोगने की चाह होने लगती है। सेक्स लाइफ भी इनमें से एक है। इरोटिक स्कल्पचर्स भी उनके इसी मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं। लोगों की सांसारिक सुखों के प्रति बढ़ती रुचि को देखकर हिंदू धर्म के रक्षकों ने इसे स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म से जोड़ना शुरू किया। उन्हीं की डिजायर्स को सपोर्ट करते हुए उन्होंने आम जन के लोगों के बीच भी अपनी पोजीशन फिर से स्ट्रॉन्ग कर ली।
और अगर आप भगवान में पहुंच भी गए तो बंद आंखों से आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। दिखाई देगा तो सिर्फ वो जिससे आप भाग कर आए हैं। बंधे रह जाएंगे उसी के आकर्षण में, क्योंकि जिस चीज में पाबंदी होती है आकर्षण भी उसी में होता है। बात तो उन्होंने बहुत सही कही। सो अकॉर्डिंग टू हिम ये मंदिर एक ध्यान केंद्र था और ये इरोटिक स्कल्पचर्स काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और अट्रैक्शंस थे। हाँ, ये एक तरह का मैसेज हो सकता है कि परमात्मा तो आपके अंदर ही है, मगर आपका शरीर और आपका मन जब तक इस तरह के आकर्षण में बंधा है तब तक आप अपने अंदर की यात्रा नहीं कर सकते। और आकर्षण से बचने का उपाय आकर्षण से दूर भागना नहीं है। ओशो भी कहते हैं कि धर्म का संबंध मनुष्य की ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन से है। धर्म का संबंध मनुष्य की शक्ति को रूपांतरित करने से है। धर्म चाहता के आसपास इर्द गिर्द ही चक्कर और समाप्त हो जाते हैं। कौन सा आकर्षण है इसका? पहली बात तो यह है कि मनुष्य के प्राणों में सेक्स का जो आकर्षण है वो यकीनन सेक्स का आकर्षण नहीं है। मनुष्य के प्राणों में जो काम वासना है, सेक्स अनुभूति के वो यश कमाता है। भव काम का, संभोग का, उसे गहन घटनाएं संभोग के अनुभव में उस ज्ञाता की में हो जाता है। एक क्षण को विलीन हो कि एक क्षण के लिए वाली फीलिंग आती है। समाधि का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसे हैं इसका आप खुद सेक्स की आतुरता में है जो समझ लेना जरूरी है। सेक्स की आतुरता में कोई रिलीजियस अनुभव है, कोई उस अनुभव को अगर हम देख पाएं ऊपर उठ सकते हैं। अगर उस अनुभव को हम ना देख सेक्स में ही जिएंगे और मर जाएंगे। जैसे और अंधेरी रात में बिजली चमकती है। बिजली की चमक अगर आए और बिजली को अगर हम समझ लें तो अंधेरी रात को हम ना करने की कोशिश करेगा ताकि बिजली चमके। सेक्स बिजली चमकती है से अलग है, उस पार से आती
पकड़ लें। फिंगनेस वाली स्टेट का बता देता है, राइट? एग्जैक्टली। और ईगो और मैं भाव को छोड़ देते हैं, कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं। कि हमें ये एक्सपीरियंस कुछ सेकंड्स के लिए होता है कि इस पूरी तरह अंडरस्टैंड हम सेक्स से मुक्त हो जाते हैं। हमें ये फीलिंग दो रीजन की वजह से होती है, एक ईगोलेसनेस और दूसरा टाइमलेसनेस। और इन्हें ही पाने के लिए हम सेक्स की तरफ भागते हैं, न कि बॉडी लस्ट के लिए। जैसे ही अहंकार मिटता है, हम अपनी सोल को पहचान पाते हैं, और जैसे ही समय का एहसास मिटता है, हम परमात्मा को पा लेते हैं। मेरा नहीं, सभी फिलॉसफी और ओशो ऐसा मानते हैं कि स्कल्पचर्स का होने का कोई बहुत डीप मीनिंग है। प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र का पुरुषार्थ सिद्धांत। पुरुषार्थ और जब वही पुरुष इन चारों चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है, तो उसे उसका पुरुषार्थ कहते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में भी मनुष्य का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को माना है, और उसके अनुसार मनुष्य जीवन भर धर्मानुसार जितने भी काम करता है, वो उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन के 3 कर्तव्य हैं, धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों का नियमबद्ध पालन करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। यहाँ इरोटिक स्कल्पचर्स काम का रूप है। अच्छा, ये बताइए कि धर्म, अर्थ और काम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सिंपल वर्ड्स में धर्म समाज द्वारा स्वीकृत एक रूल बुक है, जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य का व्यवहार और आचरण कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अर्थ का मतलब मनी से है। जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो मेहनत करके पैसा कमाए। काम का मतलब मनुष्य के मन और इच्छाओं से है। अपनी 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करना भी मनुष्य का ही कर्तव्य माना जाता है। मोक्ष क्या है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लाइफ और डेथ से बियॉन्ड एक स्टेट ऑफ नथिंगनेस। हिंदू मान्यता के अनुसार जब आप अपने इन तीनों कर्तव्यों का पालन कर लेते हैं, तो आपको मोक्ष अपने आप मिल जाता है। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये इरोटिक स्कल्पचर्स इसी पुरुषार्थ के सिद्धांत पर बेस्ड हैं। यहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि अगर मनुष्य का जन्म इस संसार में हुआ है, तो उसे इस संसार में अपने हर कर्तव्य को पूरा करना ही होगा। यही उसके मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अपने कर्म और धर्म का पालन किए बिना उसे स्वर्ग मिल ही नहीं सकता। हम इंडियंस अगर सेक्स को लेकर तब इतने ओपन माइंडेड थे, तो आज इतने कंजर्वेटिव कैसे हो गए? जबकि टाइम के साथ तो हमें और मॉडर्न होना चाहिए था ना। इसका भी एक रीजन है। 13th सेंचुरी से इंडिया मुस्लिम रूलर्स के अंडर रहा, और उसके बाद फिर अंग्रेजों के।
की सोच और लाइफ चेंजेस आए। उनके अकॉर्डिंग वो लोग सभ्य नहीं थे, हर समय, इसलिए उन्होंने मंदिर जैसी पवित्र जगह पर भी ऐसे ऑफेंसिव और इरोटिक स्कल्पचर्स बना दिए थे। वैसे वो भी अपनी सोच के हिसाब से सही कंक्लूजन पर पहुंचे थे। वो दौर ही ऐसा था। विक्टोरियन मोरालिटी का इन्फ्लुएंस यूरोप के मोस्टली हिस्सों पर था, मगर हाँ, हमें उन्हें इस बात का क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उनके कारण इंडियंस फिर से इन मंदिरों को डिस्कवर कर पाए और ये जानने की खोज में लगे कि आखिर इन्हें बनाया क्यों गया था। अब तक मुझे लगता था कि इरोटिज्म को लेकर सिर्फ एशियन कंट्रीज ही कंजर्वेटिव हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, देश या राज्य में किसका शासन है। रूलर्स की आइडियोलॉजी के हिसाब से भी उस जगह का कल्चर और उसके अंडर रहने वाले लोगों की सोच बदल जाती है। जैसे इन इरोटिक कार्विंग्स के होने के पीछे एक और थियरी है। कुछ लोग मानते हैं कि उस एज के राजा और रानी अधिकतर सेक्सुअल प्लेजर में डूबे रहते थे। अपनी उसी इरोटिक लाइकिंग और फीलिंग्स को एक फिजिकल शेप देने के लिए इन मंदिरों की दीवारों पर इसे खुदवाया गया, जस्ट लाइक दो स्टोन स्क्रिप्चर्स, शिला अभिलेख, ताकि आने वाली जनरेशन उनके बारे में जाने। तभी राधिका ने एक गाइड को कहते सुना कि स्कल्पचर्स हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हैं। ये सुनते ही राधिका क्यूरियस हो उठी। उसने प्रशांत जी से पूछा, ये स्कल्पचर्स हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं का चित्रण है, इनके होने के पीछे क्या ये थियोरी भी हो सकती है? क्या ये सब स्कल्पचर्स हमारी पौराणिक कथाओं को रिप्रेजेंट करते हैं? मे बी वी कांट रूल आउट ऑफ दिस थियरी। एक ऑथर शोभिता पुंज ने अपनी किताब खजुराहो द फर्स्ट 1000 ईयर में ये क्लेम किया है कि खजुराहो के इरोटिक और नॉन इरोटिक स्कल्पचर्स शिव पुराण में नरेट किए गए शिव और पार्वती के मैरिज सेलिब्रेशन का चित्रण है। शोभिता तांत्रिक इन्फ्लुएंस वाली थियरी को भी पूरी तरह से रिजेक्ट करती हैं। वो जोर देकर कहती हैं कि इन दीवारों पर मैथुन कपल की मूर्तियों के थ्रू शिव और पार्वती के मैरिज कंज्यूमेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, और जो दूसरे स्कल्पचर्स हैं वो उनके विवाह में आए गेस्ट्स हैं, लाइक देव देवियां, ऋषि मुनि, ह्यूमंस, एनिमल्स। एक और ऑथर हैं देवांगना देसाई। उनकी किताब आर्ट अंडर फ्यूडलिज्म इन इंडिया की सेंट्रल थीम है कि मिडिवल मॉन्यूमेंट आर्ट ऑफ इंडिया पर फ्यूडल सिस्टम का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अच्छा प्रशांत जी, क्या आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? श्योर। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। इसको हिंदी में सामंतवाद कहते हैं। पहले के राजा अपने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग अधिकारी अपॉइंट कर देते थे। उन्हें सामंत कहा जाता था। सपोज एक सामंत के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा मंदिर या कोई भी मॉन्यूमेंट बनता है तो उस पर उस सामंत की पसंद का इन्फ्लुएंस होगा ही। वो अपने क्षेत्र को वैसे ही डेवलप करेगा जैसा वो चाहता है। अगर वो तांत्रिक फिलॉसफी में बिलीव करता है तो उसके बनाए मंदिरों में भी उसका प्रभाव दिखेगा। देवांगना कोणार्क के सन टेम्पल का एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं
कि वहां के इरोटिक स्कल्पचर्स में तांत्रिक फेथ की झलक साफ दिखाई देती है। वहां के स्कल्पचर्स खजुराहो से भी ज्यादा बोल्ड इरोटिक थीम पर बेस्ड हैं। लेकिन शोभिता देवांगना की इस थियरी को पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। वो इस बिलीफ का भी विरोध करती हैं कि ये इरोटिक स्कल्पचर्स उस समय के रूलर्स की लाइफ का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, क्योंकि उस समय उनकी लाइफ के दो ही डोमिनेंट फैक्टर थे, एक वॉर और दूसरा सेक्स। तो जाहिर सी बात है, उनकी बनाई किसी भी इमारत में इन दोनों चीजों का प्रभाव तो दिखेगा ही। अकॉर्डिंग टू शोभिता, हमारी इंडियन फिलॉसफी हमेशा तप, संयम और वैराग्य को ही मोक्ष का मार्ग मानती थी, इच्छाओं के दमन की बात करती थी, न कि उनके सेलिब्रेशन की। ऐसे में किसी पब्लिक डोमेन में इस तरह की सेंसुअल आर्ट को रिप्रेजेंट करना कुछ समझ नहीं आता। इसलिए शोभिता अपनी थियरी को एक डिवाइन मीनिंग के साथ लोगों के सामने रखती हैं। वो मानती हैं कि खजुराहो की ये मूर्तियां गॉड ऑफ वॉर, वैंग्विशर ऑफ कामा, भगवान शिव की भक्ति में बनाए गए हैं। इन इरोटिक आर्ट के द्वारा इच्छाओं का नहीं, बल्कि इच्छाओं के दमन का उत्सव दिखाया गया है। ओह, यू मीन हर मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब वो इन इच्छाओं का दमन कर देता है तो उसे मोक्ष मिलता है। इसीलिए इन्हें मंदिर की बाहरी दीवारों पर बनाया गया है। एग्जैक्टली। अपनी इस थियरी को और कन्विंसिंग प्रूव करने के लिए वो शिव पार्वती के विवाह की छोटी छोटी डिटेल्स को खजुराहो की इन इरोटिक कार्विंग्स में ढूंढकर दिखाती हैं, जो बिल्कुल एक जैसी हैं। मगर शोभिता का ये क्लेम सिर्फ खजुराहो पर फिट बैठता है। इंडिया के बाकी के टेम्पल्स का क्या? वहां तो ऐसा कोई मैच दिखाई नहीं देता। क्यों इन कार्विंग्स में ह्यूमंस नहीं हो सकते? इस बात का भी कोई जवाब शोभिता के पास नहीं है। कम ऑन यार, अब जो भी हो, आई मीन सबके अलग अलग ओपिनियन सच जानने में हमारी हेल्प तो करते ही है ना। बिल्कुल करते हैं। इनफैक्ट खजुराहो के बारे में एक लोक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं जो फर्स्ट चंदेल राजा चंद्रवर्मन थे, जिन्होंने इन मंदिरों की नींव रखी थी, वो अपनी माँ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जन्मी संतान थे। माना जाता है अपनी माँ के उसी पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाना शुरू किया था, जो जाकर 150 वर्ष बाद पूरा हुआ। लेकिन चंदेलों के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, उनमें इस स्टोरी का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। एक और थियरी है इस जगह से रिलेटेड। कहा जाता है वो समय इंडियन हिस्ट्री का वो फेज था जब बड़ी संख्या में लोग अपना घर परिवार त्याग कर सन्यासी बन जाते थे। उन्हें फैमिली लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन इरोटिक स्कल्पचर्स को बनवाया गया। अगर ये सच है तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बढ़ते इन्फ्लुएंस की बात सही साबित होती है। लेकिन साउथ और गुजरात में जो मंदिर हैं, वहां इन इरोटिक स्कल्पचर्स के होने का पर्पस प्योरली समाज को हर तरह के दुखों से दूर रखना था, बुरी नजर के साए से उसे बचाना था। स्पेशली साउथ के टेम्पल्स का रीजंस तो यही माना जाता है कि वो इंद्रदेव के कहर से खुद को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी इरोटिक आर्ट को बढ़ावा दिया। मगर जहां खजुराहो और कोणार्क के सूर्य मंदिर में इन्हें एकदम फ्रंट में रखा गया है, वहीं गुजरात के मंदिरों में इनके लिए ऐसा स्थान चुना गया जहां सीधे से लोगों की नजर ना पड़े। इससे ये बात भी प्रूव होती है कि उस समय के लोगों का विश्वास इस बात को लेकर पक्का था कि इनका होना उन्हें सब बलाओं से दूर रखता था। मगर साथ ही उन्होंने तप, वैराग्य और संन्यास वाली इंडियन स्पिरिचुअल फिलॉसफी को भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। और सेक्सुअल कपल गुड लक लेकर आते हैं, ये तांत्रिक फिलॉसफी है। यानी कि तंत्रिज्म ही सबसे सॉलिड फिलॉसफी है जो इन इरोटिक कार्विंग्स के एग्जिस्टेंस को सबसे ज्यादा जस्टिफाई करती है ना? हाँ। अच्छा, आपने शुरुआत में देवदासी का जिक्र भी किया था, जरा उसके बारे में कुछ बताइए ना। माना जाता है कि खजुराहो के मंदिर में कभी देवदासियां रहा करती थीं। साउथ में भी इनकी परंपरा बहुत पुरानी है। जैसे नाम से पता चलता है कि ये देवों और भगवानों की सेवा के लिए मंदिरों में ही रहती हैं। बहुत कम उम्र की लड़कियां जो प्यूबर्टी के फेज में भी नहीं पहुंची होती, उन्हें मंदिरों में लाकर भगवान से उनकी शादी करवा दी जाती है। वो मंदिर की देखरेख के साथ साथ मंदिर के पुरोहितों की भी सेवा करती हैं, उनके कार्यों में हाथ बटाती हैं। गीत, संगीत और नृत्य में उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है। धार्मिक उद्देश्य से होने वाली पब्लिक सेरेमनीज में वो लोगों के लिए भी परफॉर्म करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, वुमेन को फर्टिलिटी रीजन की वजह से गुड लक चार्म माना जाता था, जो हर तरह की बुरी नजर का विनाश करती है और साथ ही सुख और समृद्धि भी लाती है। इसीलिए गॉड को खुश करने के लिए इन्हें मंदिरों में लाकर आजीवन भगवान की सेवा में लगा दिया जाता था।
एक तरह से गॉड को डोमेस्टिक लाइफ ऑफर करके उनसे अपने लिए प्रोटेक्शन का सौदा किया जाता था। मगर धीरे धीरे इनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। पंडित, पुरोहित, राजा और उनके करीबी सेक्स वर्कर की तरह इनका यूज करने लगे। हालांकि गवर्नमेंट ने देवदासी प्रथा पर रोक लगा दी है, मगर फिर भी कई जगह चोरी छिपे ये प्रथा लोग निभा ही रहे हैं। तो एक नैरेटिव ये भी है कि इन इरोटिक कार्विंग्स में उन्हीं की डे टू डे लाइफ को दर्शाया गया हो। शायद ये मंदिर पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए बनाए गए हों, क्योंकि मैथुन कपल के साथ साथ यहाँ विमेन को श्रृंगार करते, बाल बनाते, फूल तोड़ते और पूजा करते हुए भी दिखाया गया है। देवदासी प्रथा को समाज में मान्यता मिली हुई थी, तो शायद इन कामुक मूर्तियों को लेकर कोई विरोध भी नहीं हुआ होगा। मगर यह भी सिर्फ एक थियरी है। आई एम सेइंग इट अगेन, इन स्कल्पचर्स का कोई बहुत ही डीप मीनिंग है जो अब तक हमारी आंखों से ओझल है। अच्छा, आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? क्या तुम्हें पता है इस मंदिर का नाम खजुराहो क्यों पड़ा? नहीं, मगर उसका इनसे क्या लेना देना? कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मगर इनडायरेक्ट है। अच्छा, खजुराहो का नाम खजुराहो क्यों पड़ा और इसका इन कामुक मूर्तियों से क्या कनेक्शन है? जब इस बारे में प्रशांत जी ने मुझे और राधिका को बताया तो हम भी इसके क्रिएटर्स की तारीफ किए बिना रह नहीं सके। मैंने प्रशांत जी से पूछा था, प्रशांत जी, खजुराहो का इन इरोटिक स्कल्पचर्स से क्या कनेक्शन है? देखो, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, बट इनडायरेक्ट है। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट इन इरोटिक कार्विंग्स का डबल या मल्टी लेयर्ड पर्पस हो सकता है। लाइक जो सचमुच ज्ञान और परमात्मा की खोज में है, उसके लिए इनमें कोई डीप मैसेज छिपा है, या फिर वो कोई ऐसी नॉलेज है जो किसी गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए इसे एक सेंसुअल डिस्ट्रैक्शन दिया गया। पता नहीं आपने कभी नोटिस किया है या नहीं कि पुराने टाइम के मंदिरों की दीवारों पर बनी आर्ट के पीछे उनके समय की कोई ना कोई जानकारी जरूर छिपी होती है। शायद इन स्कल्पचर्स को बनाने के पीछे भी यही कारण रहा हो। क्या पता इनमें किसी बहुत ही पुराने तांत्रिक रिचुअल को परफॉर्म करने का फॉर्मूला छिपा हो, या मनुष्य जीवन से जुड़े किसी रहस्य का क्लू हो इनमें। अच्छा, वो कैसे? मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं। इस जगह का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहां बहुत सारे खजूर के पेड़ हैं। पहले तो पूरे के पूरे जंगल थे। खजूर एक फ्रूट है, मगर खजूर को स्कॉर्पियन भी कहा जाता है। यहाँ के कई मंदिरों में खजूर वाहक शब्द का यूज किया गया है। खजूर वाहक यानी स्कॉर्पियन बेयरर, जो शिवजी को कहा जाता है। तो हो सकता है कि इस जगह का नाम शिवजी के नाम पर पड़ा हो। यही नहीं, यहाँ के कई फीमेल स्कल्पचर्स के एंकल्स पर स्कॉर्पियन का निशान भी बना हुआ है। अब इसका क्या अर्थ है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इससे ये प्रूफ जरूर होता है कि यहाँ सब कुछ पहेली जैसा है। जो दिखता है वो सिर्फ माया है, सच कुछ और है। और शायद वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो दिखता है वो सिर्फ माया है। स्वयं को, सत्य को, आत्मा और परमात्मा को ढूंढना ही तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य है। इस बारे में जब भी सोचता हूं तभी एक नई थियरी पर पहुंच जाता हूं। हाँ, सही कहा आपने प्रशांत जी। इन स्कल्पचर्स को लिटरल लें तो ये सिर्फ एरोटिक आर्ट है, लेकिन ये सच नहीं है। जैसे कई कविताओं को इस तरह लिखा जाता है कि उनका एक लिटरल मीनिंग भी होता है और एक बहुत ही डीप मीनिंग भी। हाँ, जैसे हमारे इंडिया के पुराने वेदों और शास्त्रों की हर सूक्ति में डबल मीनिंग छिपा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तांत्रिक पंचामकर के बारे में बताया था ना। हाँ, मध्य, ममसा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। हाँ, यही। मध्य का लिटरल मीनिंग है शराब, लेकिन इसे एक और कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। मध्य को अमृत के रूप में समझें तो ये वो दिव्य अमृत है जो हमारे मस्तिष्क की ग्रंथियों से हमारी जीभ की नोक पर टपकता है, और उसे खोजरी नाम की मुद्रा की हेल्प से हम कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी चारों का भी अपने लिटरल मीनिंग के अलावा एक और अर्थ है। द पॉइंट इज, जितना हमें अपनी आंखों के आगे नजर आ रहा है और जितना हम अब तक इनके बारे में समझे हैं, वो भी अभी पूरा सत्य नहीं है। देखो ना, इनकी सेंसुअल आर्ट को भी देखकर मन में लस्ट की जगह स्पिरिचुअलिटी का एहसास होता है। मानना पड़ेगा उन शिल्पकारों को जिन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि ये अपने होने का पर्पस ना लूज करें। इन मंदिरों को देखते देखते और प्रशांत जी से बातें करते करते शाम हो गई।
प्रशांत जी से विदा लेकर हम भी अपने शहर लौट आए, लेकिन इन इरोटिक स्कल्पचर्स के बारे में इतना सब जानकर भी मन नहीं भरा था। इनफैक्ट कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने की ललक और बढ़ गई। कहते हैं ना, उस मंदिर में जाके ऐसा लगता है कि वहां जिंदगी का उत्सव मनाया जा रहा हो। राधिका और मैं एक दिन वहां भी जरूर जाएंगे। और अगर आप ऐसे किसी मंदिर में गए हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।